रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अपने 7th पारे का आगाज़ करेंगे और इसके आगाज़ में हम सूरत अल नाम से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और अब देखते हैं कि सूरत अल नाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल इनाम, ये सूरत चूँकि मक्का मुकरमा के उस दौर में नाज़िल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में थी, इसलिए इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रसालत और आखिरत को मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए साबित किया गया है और इन अकायद पर जो एतराज़ात कुफ़ार की तरफ से उठाए जाते थे उनका जवाब दिया गया है। इस दौर में मुसलमानों पर कुफ़ार मक्का की तरफ से तरह तरह के जुल्म तोड़े जा रहे थे, इसलिए उनको तसल्ली भी दी गई है कि कुफ़ार मक्का अपने मुशरिकाना अकायद के नतीजे में जिन बेहुदा रस्मों और बेबुनियाद ख्यालात में मुब्तला थे उनकी तरदीद फरमाई गई है। अरबी ज़ुबान में अनआम चौपाओं को कहते हैं। अरब के मुशरिकीन मवेशियों के बारे में बहुत से गलत अकीदे रखते थे। मसलन उनको बुतों के नाम पर वक्फ करके उनका खाना हराम समझते थे। क्योंकि इस सूरा में इस बेबुनियाद अकायद की तरदीद की गई है, इसलिए इस सूरा का नाम सूरत अल इनाम रखा गया है। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि चंद आयतों को छोड़कर ये पूरी सूरा एक ही मरतबा में नाजिल हुई थी, लेकिन अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में इन रवायात पर तनकीद की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा मक्की है। इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियां और रोशनियां बनाई। फिर भी जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर करार देते हैं। वही ज़ात है जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी की एक मियाद मुकर्रर की और दोबारा जिंदा होने की एक मुतय्यन मियाद उसी के पास है। फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो और वही अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी है। वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम करते हो वो उससे भी वाकिफ है। और आयत नंबर 4, और उन काफिरों का हाल ये है कि इनके पास इनके परवरदिगार की निशानियों में से जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग इससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाचे जब हक उनके पास आ गया तो उन लोगों ने इसे झुठला दिया। नतीजा ये कि जिस बात का ये मजाक उड़ा रहे हैं जल्द ही इसकी खबरें इन तक पहुंच जाएंगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक किया? उनको हमने जमीन में वो इक़्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया। हमने उन पर आसमान से खूब बारिशें बरसाई और हमने दरियाओं को मुकर्रर कर दिया कि वो उनके नीचे बहते रहें, लेकिन फिर उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको हलाक कर डाला और उसके बाद दूसरी नस्लें पैदा की। और इन काफरों का हाल ये है कि अगर हम उन पर कोई ऐसी किताब नाजिल कर देते हैं जो कागज पर लिखी हुई होती है, फिर ये उसे अपने हाथों से छूकर भी देख लेते हैं, तो जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो फिर भी यही कहते हैं कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। और आयत नंबर 1, और ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता, फिर उनको कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को ही पैगंबर बनाते तब भी उसे किसी मर्द की शक्ल में ही बनाते और उनको फिर हम उसी शुबे में डाल देते जिसमें वो अब मुब्तला है। और ए पैगंबर, हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने आग घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और आयत नंबर 11, इन काफरों से कह दो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को जुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ है, और इनसे पूछो कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ है वो किसकी मलकियत है। फिर अगर वो जवाब ना दें तो खुद ही कह दो कि अल्लाह ही की मलकियत है, उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसलिए तौबा कर लो और पिछले सारे गुनाह वो माफ कर देगा, वरना वो तुम सबको जरूर बल जरूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते। और रात और दिन में जितनी मखलूकात आराम पाती हैं सब उसी के कब्जे में है और वो हर बात को सुनता और हर चीज को जानता है। और आयत नंबर 14, कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बनाऊं
उस अल्लाह को छोड़कर जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, जो सबको खिलाता है, किसी से खाता नहीं। कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि फरमाबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज शामिल ना होना। कह दो कि अगर मैंने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से उस दिन का अजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और ये वाकई बड़ी वाज़ेह कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं है, और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज की कुदरत रखता है और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है। वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर है। कहो कौन सी चीज ऐसी है जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो? कहो अल्लाह और वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर यह कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊं और उन सबको भी जिन्हें ये कुरान पहुंचे। और आयत नंबर 19, क्या सचमुच तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कह दो कि वो तो सिर्फ एक खुदा है, और जिन जिन चीज़ों को तुम इसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उनको यानी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो ईमान नहीं लाते, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। उस दिन को याद रखो जब हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो खुदाई में अल्लाह के शरीक है। उस वक़्त उनके पास कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम तो मुशरिक नहीं थे। मतलब ये कि वो वहां पर भी झूठ बोलेंगे। और आया नंबर 24, देखो वो अपने मामले में किस तरह झूठ बोल रहे होंगे, और जो माबूद उन्होंने झूठ मूठ तराश किए थे उनका उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर चूंकि ये सुनना तलबे हक के बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसलिए हमने उनके दिलों में ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ ही नहीं आती है, और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है। और अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा ये है कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए आते हैं तो ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की दास्तानों के सिवा कुछ नहीं है, और ये दूसरों को भी इस कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी और को हलाकत में नहीं डाल रहे, लेकिन उनको एहसास नहीं है, और वो बड़ा हौलनाक नज़ारा होगा अगर तुम वो वक्त देखो जब उनको दोज़ख पर खड़ा किया जाएगा और ये कहेंगे कि काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इस बार हम अपने परवरदिगार की निशानियों को ना झुटलाएं और हमारा शुमार मोमिनों में हो जाए। और आया नंबर 28, हालांकि उनकी ये आरज़ू भी सच्ची ना होगी, बल्कि दरअसल वो चीज़ यानी आखिरत उनके सामने खुलकर आ चुकी होगी जिससे वो पहले झुटलाया करते थे, इसलिए मजबूरन ये दावा करेंगे। वरना अगर इनको वाकई वापस भेजा जाए तो ये दोबारा भी वही कुछ करे जो जिससे इन्हें रोका गया था, और यकीन जानो ये पक्के झूठे हैं। ये तो यूं कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मर कर दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर तुम वो वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो कहेगा कि क्या ये दूसरी जिंदगी हक नहीं है? वो कहेंगे कि बेशक हमारे रब की कसम। अल्लाह कहेगा तो फिर चखो अजाब का मजा क्योंकि तुमने कुफर किया था।